नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हमने आपको बार बार बताया कि जो केजरीवाल सरकार है ना, अब तक की, ये अकेली ऐसी सरकार है जो अखबारों और न्यूज चैनलों पर पूरी तरीके से कंट्रोल रखती है। इतना प्रेशर दे रखा है ना मीडिया हाउसों पे इस सरकार ने, यानी केजरीवाल ने, कि कोई भी खबर, एक सिंगल खबर, हम आपको बार बार बताते हैं, एक सिंगल खबर अखबार अपनी मर्जी से नहीं छाप सकते, एक सिंगल खबर चैनल अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, आपने ये तो सुना होगा कि आतिशी मार्लेनो, जब भी रिजल्ट उनके फेवर में कोई आता है स्कूलों का, तो उसे कितनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फ्रंट पेज पर छपवाया जाता है। लेकिन जब कोई चीज उनके खिलाफ जा रही हो तो उसको ये किसी ऐसे पन्ने पर सिमटवा देते जिसका कोई ज्यादा वजूद नहीं होता, क्योंकि खबर तो छपनी है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह से आती है कि खबर छपनी जरूरी है और रिपोर्टर के पास है, लेकिन उसे ऐसे निपटाया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है एक तरीके से न्यूज का। और साथ में तुर रहा होता है कि भैया एडवर्टाइजमेंट तो दिल्ली सरकार ही देगी, तो आप कैसे छाप दोगे अखबार। ये एक खबर हम आपको बताते हैं। ये आज का अखबार है और बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है, नवभारत टाइम्स। गौर से देखिएगा, आज का अखबार है और इस अखबार के अंदर एक खबर छपी है चौथे नंबर पेज पर। इस पेज को डल माना जाता है अखबारों के अंदर। ये फ्रंट पेज है, सेकंड पेज को डल माना जाता है, थर्ड को सुपर माना जाता है और फोर्थ को फिर डल माना जाता है, 5 को सुपर माना जाता है, 6 को डल। तो ये एक खबर छपी है यहां पर, ये देखिए, ये खबर है। और खबर भी मैं आपको बता देता हूं, हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि ये केजरीवाल सरकार है और ये खबरों पर बड़ा कंट्रोल करती है, कोई भी खिलाफ इनके नहीं जानी चाहिए, ये तिल मिला जाते हैं। खबर है, सरकारी स्कूलों के 17,308 स्टूडेंट्स दूसरी बार भी असफल हो गए, फेल हो गए। 17,308 स्टूडेंट दूसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो गए। ये खबर है, ये खबर दिल्ली के सरकारी स्कूलों की दुर्दशा को बताती है। इसलिए इस खबर के लिए आतिशी मार्लेनो सामने नहीं आई और ना उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस की, और इस खबर को अखबारों के अंदर चौथे 4 नंबर पेज के सबसे नीचे कोने में लगा के खत्म, किल कर दिया गया। ये स्थिति है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की, बॉस। आप कैसे इसको, हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं, हम आपको इसलिए ऐसी बातें बताते हैं और हमेशा से ये बात बताते रहे हैं कि भैया ये जो है ना, केजरीवाल एंड कंपनी कितने बड़े बड़े गुल खिलाती है, ये आप समझिए। ये इतने शरीफ लोग नहीं है। और ये जो अगर यही खबर, इसमें 4 स्टूडेंट भी अगर कुछ अच्छा करते ना, आतिशी मार्लेनो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे हिल हिल के खबर बताती कि आप सोचते कि पता नहीं सारा स्वर्ग तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, जबकि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का सत्यानाश करने का, दिल्ली की शिक्षा का, स्कूली शिक्षा का सत्यानाश करने का सबसे बड़ा जो श्रेय अगर जाए, सर्टिफिकेट अगर किसी को दिया जाए, तो वो केजरीवाल सरकार को दिया जाना है। सरकारी स्कूलों का सत्यानाश करके रख दिया है इन्होंने। और वो जो चाचा नेहरू बनते थे ना, मनीष चाचा, वो तिहाड़ जेल में उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। काम किया कि अपने रिश्तेदारों को टाइल लगाने के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए स्कूलों में, इन्हें चिकना कर दो। बिल्डिंग तो वही शीला दीक्षित सरकार की थी, सिर्फ उनपे टाइल लगवाकर करोड़ों रुपए वसूल लिए गए। उस स्कैम में भी मनीष सिसोदिया फंसे हुए। आप समझिए कैसा फर्जीवाड़ा अरविंद केजरीवाल ने किया। खैर, अब हम इसमें आपको खबर बताते हैं, कितनी खतरनाक खबर है कि आप सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन आतिशी मार्लेनो कहीं दिखाई नहीं देंगी इस खबर में।
आप सुनिए, खबर है दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 17,308 स्टूडेंट्स क्लास 9th में 9वीं कक्षा में दूसरी बार भी बुरी तरीके से फेल हो गए। शिक्षा निदेशालय के कंप्यूटर सेल के आंकड़े बताते हैं, क्योंकि ये शिक्षा निदेशालय से खबर आई थी तो इसलिए इसको रोका नहीं जा सकता था, परंतु इसको किल किया जा सकता, तो किल करा दिया अरविंद केजरीवाल। कंप्यूटर सेल के आंकड़े बताते हैं कि सेशन 2023-2024 के दौरान ये स्टूडेंट्स दूसरी बार 9वीं क्लास में फेल हो गए। इसके बावजूद सिर्फ 6,200 स्टूडेंट्स की ही ऐसे हैं जो शिक्षा निदेशालय के NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के पोर्टल के जरिए आगे की पढ़ाई के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में हैं। ओपन स्कूल से सरकारी स्कूलों में फेल हो गए, 9th क्लास पास नहीं कर पाए। आप समझिए जो स्कूल ड्रॉप आउट का जो रेशो है वो कहां पहुंच गया, कितना हाई चला गया। ये कहते थे स्कूल ड्रॉप आउट, आप इससे समझिए। अब हम आपको इसके आगे बताते हैं, जो कि ड्रॉप आउट की दर में इजाफे की आशंका की ओर इशारा करता है। दिल्ली के अंदर जो स्टूडेंट का सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट देखो कितना बढ़ गया, कितना इजाफा हो गया इससे। एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के माध्यम से 10वीं में प्रवेश के इच्छुक स्कूलों के लिए अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। यानी कि जो अगर ओपन स्कूल में भर्ती दाखला लेना चाहते हैं 10वीं के अंदर, सीधा 9वीं फेल 10वीं करे वाला होता है ना, तो 10वीं के अंदर इसकी पहले से अधिसूचना जारी कर दी गई है, मगर इसे रिस्पांस काफी कम मिल रहा है। 903 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर 1 से लेकर 144 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 9वीं क्लास में 2 बार फेल हो गए हैं। मसलन सर्वोदय बाल विद्यालय ब्लॉक जे के दिलसाद गार्डन में ऐसे 144, सर्वोदय बाल विद्यालय दल्लूपुरा में 114, सर्वोदय कन्या विद्यालय खजूर में 111, गवर्नमेंट स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल संगम विहार में 99 और सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 2 रेलवे कॉलोनी तुगलकाबाद में 87 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ड्रॉप आउट 9th क्लास में भी फेल हो गए बुरी तरीके से। और इससे ड्रॉप आउट का जो सिलसिला है वो इतना हाई हो गया है, यानी कि जो दिल्ली के सरकारी स्कूल है उनका जो क्वालिटी मैनेजमेंट है वो ध्वस्त हो चुका है। आतिशी मार्लेनो दिखाई नहीं दी बॉस। इसके अलावा DOE अलर्ट, पेरेंट्स की होगी काउंसलिंग। अब इसमें क्या कर रहा है शिक्षा निदेशालय? शिक्षा निदेशालय ने खुद माना है कि यह आंकड़ा ड्रॉप आउट दर को कम करने के चल रहे उसके प्रयासों के हिस्से के रूप में उन स्टूडेंट्स की शिक्षा बंद होने को का खतरा है। ये जो ड्रॉप आउट है कि उनकी शिक्षा अब खत्म हो जाएगी। जो 9वीं क्लास में 2 बार फेल हो गए हैं, इसे लेकर शिक्षा निदेशालय ने इन सभी स्टूडेंट्स की ओर ध्यान देने को कहा है ताकि वे पढ़ाई ना छोड़ें। सभी स्कूलों के हेड को कहा गया है कि वे इन स्टूडेंट्स की ओर उनकी पेरेंट्स की काउंसलिंग करें ताकि वे बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए NIOS स्कूल प्रोजेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करें, यानी कि ओपन स्कूल से रजिस्ट्रेशन करें। देखिए एक तरफ देखिए दिल्ली के शिक्षा निदेशालय का हाल देखिए, आज वो किस बदतर स्थिति में आ चुका है कि एक तरफ तो एजुकेशन का स्तर इतना गिर गया कि इतने स्टूडेंट फेल हो गए, ऊपर से अपनी कमी को सरकार, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार घोटालेबाजों की कमी को छिपाने के लिए, क्योंकि ये उन्हीं के अधीन काम करते हैं और बड़े पदों पर इन्हीं के चंपू बैठते हैं,
तो उसे काम करने के लिए ये काउंसलिंग की बात कह रहा है शिक्षा निदेशालय कि भैया ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग कीजिए ताकि ये जो ड्रॉप आउट हुआ है ये ओपन स्कूल में एडमिशन ले ले, ताकि आतिशी मार्लिनो मैडम आके इस पे भी कुछ कह लें। आप समझिए, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता बन चुके अरविंदर सिंह लवली ने भी दिल्ली की शिक्षा नीति पर बड़ा कमेंट्स किया था। एक बार अरविंदर सिंह लवली जिस वक्त दिल्ली की शिक्षा अपने पीक पर थी, दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा का स्तर बड़ा ऊंचा था। बेशक वहां जहां के स्कूलों में टाइलें उस वक्त नहीं लगी थी, उस वक्त चिकने चुपड़े नहीं किए थे, क्योंकि उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर को अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देके ठेके में वसूली नहीं की गई थी। शीला दीक्षित सरकार, शीला दीक्षित खास तौर पे बहुत सख्त थी इस मामले में। मैं पर्सनली रूप से उनको जानता था, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। सचमुच वो एक ईमानदार सरकार थी। थोड़ी चीजें किसी भी सरकार में निकालोगे, अगर आप बुरा देखोगे तो बुरा ही होगा। आपने सुना है ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, है ना। तो जब आप बुरा देखने की नीयत रखेंगे तो हर किसी में आपको बुरा दिखाई देगा। लेकिन दिल्ली के विकास को जहां उन्होंने जमीन से आसमान पर पहुंचाया, आज दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल और जितनी भी सड़कें, फ्लाईओवर, जितने भी चीजें दिखाई दे रही हैं, वो उन्हीं के विकास का नतीजा था। ये सिर्फ केजरीवाल का फैलाया और भ्रम था कि उन्होंने उन्हें झूठा बदनाम किया। और सुनिए, झूठा बदनाम करने के अलावा साहब इतनी मोटी मोटी फाइलें, ये मनीष सिसोदिया जो जेल में सड़ रहा है ना, ये उसी के कर्म भुगत रहे हैं। इतनी फाइलें लेके, झूठी फाइलें, प्रेस क्लब और कहां कहां बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे। गिरफ्तार करा देंगे यूं, एफआईआर तक दर्ज नहीं करवा पाए अरविंद केजरीवाल उन पर। एक एफआईआर, सिंगल एफआईआर। कहां गए उनके वो झूठे वादे के घोटालेबाज थे? घोटालेबाज ये लोग थे, ड्रामेबाज थे, चोर हैं, ये लुटेरे हैं। दिल्ली के खजाने को लूटा, शीश महल बनाया 171 करोड़ का, शराब घोटाला किया 1100 करोड़ का, जिसमें इनकी अब संपत्तियां जब्त होने वाली है, जिसमें जेल के अंदर सड़ रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक काम बहुत बढ़िया किया। इन्होंने जो काम किया कि शीला दीक्षित की अच्छी चलती हुई सरकार, जब दिल्ली के लोग बड़ी तरक्की कर रही थी दिल्ली, उस वक्त इन्होंने आरोप लगा के आज दिल्ली को नेस्तनाबूद कर दिया है। सोचिए, आज भी दिल्ली की एक बड़ी पॉपुलेशन के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और सरकारी स्कूलों का आज ये हाल हुआ है। आप सोचिए, आज दिल्ली आंसुओं से रो रही है और केजरीवाल सीट से चिपके हुए हैं, लेकिन शर्म इन्हें आती नहीं है। बेहद शर्मनाक है। और खबरों पे कैसा कंट्रोल करते हैं हमने आपको दिखाया है, इस खबरों पे किस तरीके से ये कंट्रोल करते हैं, खबरों को कैसे किल कराते हैं। इसको कहते हैं किल करना, खबर को मार देना। सोचिए आप। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर या फिर हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपके हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे कई बार हम आपकी राय से हम अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।